नमस्कार, मैं संकेत आउटे। चाइना से एक बहुत बड़ी न्यूज आ रही है जिससे मार्केट में इंपैक्ट हो सकता है। बहुत ज्यादा खबरें फैल रही है कि मार्केट में एक बड़ा वायरस आ चुका है जो कि चाइना में है। कोविड से भी बड़ा वायरस। मार्केट रिलेटेड बहुत सारे वीडियो जहां पे बोला जा रहा है कि ये वायरस जो है ना मार्केट को गिरा देगा। जेन्युइनली इतना बड़ा ये वायरस है, जिस तरीके से फोटोज वायरल हो रहे हैं, जिस तरीके से वीडियोज वायरल हो रहे हैं, चीज थोड़ी सी डेंजरस तो बिल्कुल लग रही है। इस वजह से हमने थोड़ा एनालाइज करने का प्रयास किया है, चीजें ढूंढने की हमने जो भी हमारी तरफ से संभाव्य कोशिश है वो हम कर रहे हैं। जहां पे हमें नजर आया कि इस वायरस का नाम है HMPV वायरस। ये जो वायरस है HMPV, ये चाइना में अभी फैल रहा है। वहां पे दिक्कत ये है कि ये जो वायरस है वो अभी नहीं बना हुआ है, ये है 10 साल पुराना वायरस। और ये किसको होता है? एक तो बच्चों को होता है, जो 10 साल से छोटे बच्चे हैं, या 60 साल से जो बुजुर्ग इंसान है, उनको ये वायरस हो जाता है। एक दूसरे के कांटेक्ट में आने की वजह से ये वायरस फैलता हुआ बढ़ता हुआ हमें नजर आ जाता है। बेसिक सिम्टम्स क्या है इसके? एक तो जुकाम होती है, खांसी होती है, ब्रीदिंग के लिए डिफिकल्टीज होती है, हाई फीवर, ये सब इसके सिम्टम्स है। बताया ये जा रहा है कि वुहान से इसकी शुरुआत हुई है, जो कि चाइना में वुहान है, आपको पता ही है, वहां से इसकी शुरुआत हो चुकी है। ये कोई कोविड जैसा बड़ा वायरस नहीं है, डेफिनेटली नहीं है, क्योंकि 2001 में भी वहां पे ये पाया गया था। 8,000 से ज्यादा पेशेंट वहां पे थे और उसमें से 200 पेशेंट की मौत हो चुकी थी। बोला ये जा रहा है कि ये वायरस ना बाहर देश में नहीं गया है, एक तो चाइना में ही है। चाइना में बहुत ज़्यादा पेशेंट्स अभी नज़र आ रहे हैं, बिकॉज एक चीज़ याद रखिए कि चाइना का पॉपुलेशन भी उतना ही बड़ा है। 100-150 करोड़ पॉपुलेशन वाला देश में अगर आपको 10-15-20 हज़ार पेशेंट मिल भी जाते हैं ना, सिंपली अगर मैं एक चीज़ आपको बता देता हूँ कि अगर आज के दिन अगर आप इंडिया का सर्वे भी करोगे, छोड़ दो इंडिया का, अगर मुंबई, पुणे, दिल्ली जैसी सिटी में रहते हो ना आप, वहाँ पे जाके सर्वे कर लेना, आपको 5-10 हज़ार पेशेंट मिल जाएंगे जिनको खांसी बुखार है। सो दैट ये लोग जो है ना, ये काउंट जो है ये बहुत बड़ा नजर आता है। कोविड का भी अगर आपको याद होगा, जिन लोगों को सिंपल जुकाम भी था, टेम्परेचर भी था, वो सारे लोगों को एडमिट कर रहे थे ये लोग। अब वहां पे दिक्कत ये होती है कि जब भी कोई वायरस का नाम दिया जाता है ना, उसकी एक हवा बन जाती है और बहुत बड़ा प्रेशर आ जाता है टूवर्ड्स गवर्नमेंट और उसके साथ साथ ओवरऑल इकोनॉमी पर भी। वही चीज यहाँ पे नजर आ रही है। बट एक चीज याद रखना, ये जो भी हमारे सामने अभी आ रहा है, ये कोई भी गवर्नमेंट ऑफिशियल्स के द्वारा दिए गए आंकड़े नहीं है, क्योंकि सिंपल लॉजिक ये है कि अब विंटर सीजन चल रहा है। विंटर सीजन चलेगा, डेफिनेटली आपको कोल्ड होगा, फीवर होगा, ये सारी चीजें बढ़ने लगेगी। अगर ये बहुत ज्यादा बड़ी मात्रा में बढ़ जाता है तो उसको एक वायरस का नाम दिया जाता है। इतना वो सीरियस है नहीं है, मैं उसके ऊपर टिप्पणी बिल्कुल भी नहीं करना चाहता, बिकॉज मैं उसके लिए ऑथोराइज पर्सन नहीं हूँ। ये ना मैं डॉक्टर हूँ, ना मैंने ये केसेस क्लोजली मॉनिटर करे हुए हैं। बट फिलहाल चाइना ने कोई भी इस चीज के ऊपर उतनी बड़ी घोषणा, या WHO ने कोई बड़ी घोषणा नहीं करी है, या उसके साथ साथ ये वायरस बहुत बड़ा डेंजरस वायरस है और ये सब जगह फैल सकता है, ऐसे भी उन्होंने कोई भी न्यूज़ नहीं दी है। मुझे लगता है ये सबसे पहले जब मैं चेक कर रहा था और राउटर के हवाले से ये न्यूज़ आई थी, उन्होंने ये सबसे पहले मुझे लगता है ये छापा था, उसके बाद ये न्यूज़ बहुत ज़्यादा फैलने लगी। सिंपल लॉजिक है, याद रखिए। जब कोविड-19 आया था ना, तब 2020 चल रहा था, सबसे पहली बार हम उस चीज को फेस कर रहे थे। दैट्स वाई मार्केट में एक तगड़ी गिरावट हमें नजर आई। उसके बाद मार्केट फिर से संभलता हुआ नजर आ रहा था। सो टोटल 3 वेव्स हमने देखी थी। पहली वेव जब आई ना, तो ऑलमोस्ट मार्केट 40% गिरा हुआ था, 38%, मैं बात कर रहा हूँ निफ्टी की। दूसरी बार जब आया तो 6%, तीसरी बार जब आया तो मेजर इंपैक्ट हमें मार्केट पे बिल्कुल भी देखने नहीं मिला था। वही सेम चीज वॉर के बारे में भी हम बात कर सकते हैं। जब रशिया यूक्रेन हुआ ना, तब बोला यह जा रहा था कि सारी दुनिया इसमें कूद जाएगी, बड़े लेवल पे वॉर हो जाएगा, वर्ल्ड वॉर 3 शुरू हो जाएगा, इससे सबकी इकोनॉमी खत्म हो जाएगी, वगैरह वगैरह सारी चीजें चल रही थी। अब मार्केट खत्म, वॉरेन बफेट ने बेच दिया। अगर वॉरेन बफेट बेच रहे तो तुम कहाँ 30 मार खान लगे हुए हो, तुमको भी बेचना पड़ेगा। ये सारी स्टोरियां चल रही थी। सो बार बार रिपीट करता हूं कि पहली बार जब वॉर आया था ना, 12% मार्केट गिरा था। दूसरी न्यूज जब आई वॉर की, दूसरी कंट्रीज, कमेंट बॉक्स में बताना ये कौन सी दूसरी कंट्री थी जिसने वॉर शुरू करी है, आज भी चल रही है। उनके वक्त 5% मार्केट गिरा। पहली बार 12%, दूसरी बार 5%। सो ये जो चीजें है ना, मार्केट पहले ही डिस्काउंट कर देता है। एक बार ये शॉक इसने अगर एब्जॉर्ब किया है, तो अगली बार उतना बड़ा डेंट मार्केट पे उसी न्यूज की वजह से बिल्कुल भी नहीं आता है। ये सिंपल हिस्ट्री है। क्योंकि मैं आपको सिंपली बताना चाहता हूं,
कि मार्केट नीचे क्यों आता है, क्योंकि आप सेलिंग करते हो। कोई बड़ा रॉकेट साइंस नहीं है। आप सेलिंग क्यों करते हो, क्योंकि आप डर जाते हो कि भाई साहब अब मार्केट नीचे जाएगा, इसका बॉटम क्या हो सकता है, आई डोंट नो। अब कंडीशन लेते हैं कोविड जैसे सिचुएशन की या वायरस की कोई। अब वायरस ऑलरेडी आ चुका है, आपको पता है, बंद हो जाता है सब कुछ, बंद होने के बाद फिर से खुल जाता है, खुलने के बाद मार्केट ऊपर जाता है। दैट्स वाई आप दिमाग में ये रखोगे, मैक्सिमम लोग सोचेंगे कि भाई साहब अब बेचना नहीं है, ऐसे ही रखना है। थोड़े लोग सोचेंगे बेचना है, थोड़े लोगों की वजह से मार्केट थोड़ा नीचे आएगा, ज्यादा बड़ा क्रैश नहीं होता है। और जब बहुत सारे लोग सोचने लगते हैं कि मार्केट गिरेगा, खत्म, टाटा बाय बाय, उस केस में मार्केट में बड़ी गिरावट आती है। सो इन दिस केस अब मार्केट में अच्छे खासे आंकड़े आ सकते हैं। इन टर्म्स ऑफ मैं बात कर रहा हूं सेल्स के नंबर या क्वार्टरली अपडेट्स में बात कर रहा हूं, वहां पे हमें कुछ अच्छी चीजें देखने मिल सकती है। हाँ, नो डाउट कुछ चीजें बहुत खराब परफॉर्म करने वाली है, कुछ कंपनियां बहुत सारा खराब परफॉर्मेंस आपको देने वाली है, उनका निगेटिव इंपैक्ट मार्केट पे डेफिनेटली होगा। अगर आपको जानना है ना कि किस प्रकार से स्टॉक को एनालाइज करना है जब ऐसी गंदी खराब न्यूज आती है और मार्केट को गिरा देती है, तब कौन से स्टॉक में हमें अपॉर्चुनिटी ढूंढनी चाहिए और कौन से स्टॉक में इन्वेस्ट करना चाहिए, ये सारी चीजें मैं आपको बता सकता हूं अगर आपको ये चाहिए तो। सो कमेंट बॉक्स में लिख देना स्टॉक। अगर इस वीडियो को 1000 कमेंट आ जाता है तो मैं डिटेल 1 घंटे का वीडियो बना दूंगा जहां पे आपको पता चलेगा कि किस प्रकार से स्टॉक का एनालिसिस करना है, स्टॉक कैसे ढूंढने हैं, स्क्रीनर कैसे लगाने हैं, बढ़िया क्वालिटी फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग स्टॉक स्विंग के लिए, लॉन्ग टर्म के लिए, दोनों चीजों के लिए आप यूज कर सकते हो। और साथ ही फ्री कोर्स चल रहा है, जल्द से जल्द डीमैट अकाउंट ओपन कर लेना, डिस्क्रिप्शन में लिंक है। ये मौका अगर आप गवा दोगे तो इतनी जल्दी मौका बार बार नहीं आता है। सो डीमैट अकाउंट ओपन कर लेना, फ्री कोर्स ज्वाइन कर लेना और लाइफ टाइम सपोर्ट हमारा ले सकते हो। वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना। धन्यवाद। स्टे ट्यून एंड स्टे पॉजिटिव।